नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th हिंदी का गद्यखंड, जिस चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं। ये आपका हिंदी का 8वां चैप्टर है। अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राएँ हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे। तो चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का पहला नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। बताइए बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से या मामा से। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अम्मा से। अम्मा यानी माँ से, अपनी माँ से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1938, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1937, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1936, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1935। बताइए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 फरवरी 1938। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बताइए बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। सबसे पहले समझेंगे शागिर्द का अर्थ क्या होता है। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, चेला। शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य और चेला, शिष्य या चेला। तो बिरजू महाराज खुद को किसका चेला मानते थे, यानी खुद का किसका शिष्य मानते थे। तो अपनी माँ का, क्योंकि उन्होंने जो नृत्य सीखा था अपनी माँ से सीखा था, तो इसलिए उन्होंने अपना शागिर्द किसको मानते थे, तो माँ को। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माँ। ठीक है, अपनी माँ को क्या मानते थे, गुरु मानते थे, और अपनी माँ का वो खुद क्या थे, शिष्य थे। तो बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, यानी खुद को किसका शिष्य मानते थे, तो माँ का शिष्य। उनकी माँ ही ने उसको ठुमरिया सिखाई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बताइए यानी पंडित बिरजू महाराज जी कितने साल के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 9.5 साल। ऑप्शन ए जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9.5 साल बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 6ठा नंबर सवाल है, सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। यहाँ पर देखिए सुपीर लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, सुपीर लिखा है, जबकि होना चाहिए सुशीरवाद। क्या होना चाहिए, सुशीरवाद होना चाहिए था, गलती से सुपीर हो गया। ठीक है, तो सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तबला को, बांसुरी को, ढोलक को या शहनाई को। तो सुशीर वादों में शाह की उपाधि किससे प्राप्त है, तो शहनाई को। जिनका ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट है, शहनाई हो जाएगा। आप ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला में से संबंधित है। बताइए पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, यानी बिरजू महाराज किस कला से संबंध रखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, नाट्य कला से या कथक नृत्य से, संगीत कला से या चित्रकला से। बताइए तो उनका जो संबंध था कथक नृत्य से था। ऑप्शन बी, जिनका ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, कथक नृत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। बताइए जीत जीत मैं निरखत हूँ ये किस विद्या की रचना है। बताइए व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या साक्षात्कार। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार। जिनका ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। बताइए पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था, रामपुर में, जौनपुर में, मैनपुरी में कि कानपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिनका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिनका भी मैनपुरी आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैनपुरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। बताइए जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में क्या होगा। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष।
27 वर्ष उनकी उम्र थी। 27 वर्ष आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 27 वर्ष। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? बताइए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में से क्या होगा, फटाफट जल्दी। ऑप्शन ए में 6ठी पीढ़ी, ऑप्शन बी में 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन सी में 9वीं पीढ़ी या ऑप्शन डी में 8वीं पीढ़ी। जी बिल्कुल राइट, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। जिनका जिनका बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, 7वीं पीढ़ी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी, 7वीं यानी 7वां पीढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बताइए बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य या चेला। शिष्य या चेला, शागिर्द करते होते हैं शिष्य या चेला, याद रखेंगे। तो बिरजू महाराज के बताइए शिष्य कौन है, चेला कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या स्वाति। तो पंडित बिरजू महाराज की जो शिष्य थी क्या थी, कौन थी? तो शाश्वती। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाश्वती। जिनका शाश्वती आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाश्वती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाश्वती। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? बताइए इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, यानी चेला नहीं थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा या रश्मि वाजपेयी। तो शाश्वती तो उनकी शिष्य थी, चलिए हाँ, दुर्गा भी थी, रश्मि भी थी, अनुराधा नहीं थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुराधा उनकी शिष्य नहीं थी, चेला नहीं थी, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बताइए बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से या दरभंगा या जयपुर या कानपुर? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है साथियों, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे उनकी कितने संतानें थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बताइए शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चाचा। 7वां नंबर प्रश्न है साथियों, रश्मि वाजपेयी है, बताइए रश्मि वाजपेयी है, रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका या कवित्री? तो नृत्यांगना है, क्या है? नृत्यांगना। रश्मि वाजपेयी क्या है? नृत्यांगना। आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नृत्यांगना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज है, बताइए पंडित बिरजू महाराज क्या है? गायक है, लेखक है, नर्तक है या कहानीकार है? तो पंडित बिरजू महाराज नर्तक है, क्या है? नर्तक। कथक नृत्य करते हैं पंडित बिरजू महाराज, इसलिए आपका हो जाएगा नर्तक, यानी नाचने वाले को नर्तक कहते हैं। अगर कोई पुरुष नाचता है, पुरुष अगर नाचने वाला तो उसे नर्तक कहते हैं। यदि कोई स्त्री नाचती है तो उसे नर्तकी कहते हैं। ठीक है, तो बिरजू महाराज क्या है? नर्तक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्तक। कौन सा नृत्य करते हैं? तो कथक नृत्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बताइए बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा थी, अनुराधा थी, रश्मि थी कि या रमा थी? तो उनकी पहली शिष्या रश्मि थी, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रश्मि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? बताइए आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? यानी बिरजू महाराज के पिताजी का उम्र पूछा जा रहा है। बताइए 53 साल, 54 साल, 55 साल या 56 साल के थे? तो 54 साल के थे, 54 ईयर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 54 साल। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बताइए बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने या रश्मि वाजपेयी ने? तो रश्मि वाजपेयी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशियाँ अर्पित की? बताइए बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशि दिया, यानी अर्पित किया? 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये? बताइए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 500 रुपये, 500 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न साथियों, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? बताइए बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिताजी से, पिताजी से।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिताजी से। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है साथियों, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बताइए, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में, या 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष? बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 25 नंबर सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में? बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। जिनका जिनका ऑप्शन बी आ रहा है लखनऊ, उनका बिल्कुल राइट है, लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 26 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? बताइए, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? बताइए। राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, या कथक, या भांगड़ा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कथक। कथक नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या है? बताइए, रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, या कल्पना वाजपेयी? तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? तो रश्मि वाजपेयी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। ऊपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में रेशमी लिखा है और नीचे रश्मि लिखा है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान जरूर देंगे, थोड़ा सा गलती हो सकता है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। रश्मि और रेशमी में अंतर होता है। तो यहाँ पर नीचे देखिए रश्मि दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेशमी नहीं होगा। रेशमी जो लोग मार रहे हैं गलत होगा, रश्मि बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? बताइए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? चलिए बहुत ही बढ़िया, जिनका 6 साल आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, या बालक के स्वास्थ्य हेतु? जी नहीं, नौकरी छूटने हेतु। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नौकरी मिलने हेतु नहीं, नौकरी छूटने हेतु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो लोग भी मारे नौकरी मिलने हेतु, ये गलत होगा, नौकरी छूटने हेतु। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है साथियों, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? बताइए, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बागला को, या गौरीशंकर बागला को, या सीताराम बागला को, या राधा मोहन बागला को? तो सीताराम बागला को। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीताराम बागला को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है साथियों, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? यानी पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? यानी वो अपना गुरु किसे मानते थे? तो खुद वो अपनी माँ को मानते थे, अपनी अम्मा को, यानी अपनी माँ को, अपनी मदर को। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उनकी माँ। बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी, पिताजी नहीं थे उनके पिताजी उनके गुरु नहीं थे, उनकी माँ गुरु थी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? यानी किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए का मतलब पूर्ण रूप से वो सीख चुके थे। किस उम्र में वो पूरा नृत्य को सीख चुके थे? 8 वर्ष की उम्र में। कितने लोग मार रहे हैं टिक 8 वर्ष की उम्र में? जी बिल्कुल, जो लोग भी 8 वर्ष टिक लगा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 वर्ष। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है साथियों, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बताइए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, या 1970 ईस्वी में, या 1972 ईस्वी में? उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? यहाँ पर पित हो गया है, यहाँ पर पिता होगा, गलती से आकार छूट गया, पिता होगा। ठीक है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, या प्रसिद्ध नाटककार, या प्रसिद्ध कला प्रेमी, या प्रसिद्ध नर्तक? तो बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है, नर्तक, नाचने वाले, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? बताइए, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का,
विमला जी का, श्यामा जी का या प्रतिभा जी का? तो निर्मला जी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्मला जी का दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? बताइए, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से या इनमें से कोई नहीं? तो कपिला जी से। जिनका जिनका ऑप्शन सी आ रहा है कपिला जी बिल्कुल राइट है वो लोग, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उनका बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, कपिला जी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है साथियों, रश्मि वाजपेयी संपादक है। बताइए, रश्मि वाजपेयी संपादक है, किनकी संपादक है? नटरंग पत्रिका के या रंगकर्म पत्रिका के या नटराज पत्रिका के या रंगमंच पत्रिका के? बताइए, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नटरंग पत्रिका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नटरंग पत्रिका। रंगमंच का नहीं होगा, जिनका जिनका रंगमंच आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा नटरंग पत्रिका का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? बताइए, बिरजू महाराज की शुरुआती जो नृत्य शिक्षा थी किनसे प्राप्त हुई थी? कपिला जी से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं होगा, कपिला जी। अच्छा बताइए कितना लोग कपिला जी लगा रहा है? पिताजी नहीं होगा, पिताजी नहीं होगा, या तो आपका माता जी हो सकता है या कपिला जी, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। बताइए, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? कपिला जी से। जी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपिला जी से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, कपिला जी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, किनसे शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बताइए, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी या इनमें से कोई नहीं? बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 40 नंबर प्रश्न लास्ट नंबर प्रश्न है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या इनमें से किसी का भी नहीं? तो कपिला जी का, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कपिला जी का योगदान था, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपिला जी से। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर इस तरह समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।